चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें ये समझाता है कि हमारी पृथ्वी की सतह पर हर चीज, मतलब विशाल पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक, एक अदृश्य संतुलन में कैसे टिकी हुई है। इसे कहते हैं भू संतुलन या आइसोस्टेसी। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से अपनी धुरी पर घूम रही है, फिर भी ये जो विशाल पहाड़ और बड़े बड़े पठार हैं, ये अपनी जगह पर एकदम स्थिर कैसे हैं? ये अपना संतुलन खोकर गिरते क्यों नहीं? इस बड़े सीधे से दिखने वाले सवाल के पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ है। तो इस कमाल के सिद्धांत का नाम है आइसोस्टेसी। ये शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियोस से बना है, जिसका मतलब होता है समस्थिति या एक समान खड़ा होना। ये सिद्धांत असल में पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, और उसके ठीक नीचे जो मैंटल है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण के संतुलन की कहानी बताता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस महान सिद्धांत की खोज किसी बड़ी सी लैब में नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक रहस्यमय सी लगने वाली गलती को सुलझाने की कोशिश में सामने आया था। तो कहानी शुरू होती है साल 1859 से। उस समय भारत में एक बहुत ही बड़ा सर्वे चल रहा था, द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मकसद था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक एकदम सटीक नक्शा तैयार करना। इसी सर्वे के दौरान सर्वे करने वाले लोग हिमालय के पास दो जगहों, कल्याण और कल्याणा के बीच की दूरी का बिल्कुल सटीक माप ले रहे थे। इसके लिए वो दो बेहद भरोसेमंद तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक था त्रिभुजीकरण यानी ट्रायंगुलेशन, और दूसरा था खगोलीय अवलोकन। मगर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। कायदे से तो दोनों तरीकों से एक ही जवाब आना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों मापों के नतीजों में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर आ गया। ये अंतर सिर्फ 5.236 आर्क सेकंड का था। अब आर्क सेकंड एक डिग्री का 36वां हिस्सा होता है, मतलब बहुत ही मामूली सा अंतर। लेकिन विज्ञान की दुनिया में इतनी छोटी सी गड़बड़ी भी कभी-कभी एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल देती है। तो पहली नज़र में तो जवाब बिल्कुल साफ लग रहा था। चूंकि ये माप हिमालय के इतने करीब हो रहे थे, तो सबने यही माना कि इन विशाल पहाड़ों का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो सर्वे में इस्तेमाल होने वाले पेंडुलम को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसी वजह से माप में फर्क आ रहा है। ये सुनने में तो बड़ा तार्किक लगता है ना? लेकिन क्या सच में जवाब इतना आसान था? क्या असल में गणित भी यही कहानी बता रहा था? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे एक विद्वान जॉन हेनरी प्रैट। उन्होंने सोचा कि चलो हिसाब लगाकर देखते हैं कि हिमालय जितना बड़ा और विशाल दिखता है, उसके द्रव्यमान के हिसाब से उसे पेंडुलम को असल में कितना खींचना चाहिए था। और जब उन्होंने गणना पूरी की, तो नतीजा हैरान करने वाला था। उनके गणित के हिसाब से पेंडुलम का झुकाव 15.885 आर्क सेकंड होना चाहिए था। ये असल में पाए गए अंतर से लगभग 3 गुना ज्यादा था। और बस यहीं से असली रहस्य की शुरुआत हुई। सवाल अब ये नहीं था कि हिमालय पेंडुलम को खींच रहा है, बल्कि सवाल ये बन गया कि वो उसे इतनी कमजोरी से क्यों खींच रहा है। ऐसा लग रहा था मानो हिमालय का वजन उसके आकार के मुकाबले कहीं बहुत ही कम हो। इस अजीबोगरीब गुरुत्वाकर्षण की पहेली को सुलझाने के लिए फिर दो वैज्ञानिक सामने आए, और दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की। एक थे जॉर्ज एरी और दूसरे थे वही जॉन प्रैट। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए दो बड़े आइडिया सामने आए। जॉर्ज एरी का मानना था कि पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व यानी डेंसिटी हर जगह एक जैसी है, बस उसकी मोटाई कम ज्यादा है। वहीं प्रैट ने कहा कि नहीं, मोटाई एक जैसी है, पर घनत्व अलग अलग है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए पहले सर जॉर्ज एरी की बात करते हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत पहाड़ों की जड़ों के एक बड़े कमाल के विचार से समझाया। एरी ने इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया, एक आइसबर्ग का। हम सब जानते हैं कि आइसबर्ग का जितना छोटा सा हिस्सा हमें पानी के ऊपर नजर आता है ना, उसका लगभग 9 गुना बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा होता है। एरी ने कहा कि पहाड़ भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तरह काम करते हैं। मतलब एरी के सिद्धांत का सार ये था कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसका घनत्व तो हर जगह एक जैसा है, बस जो हिस्से ज्यादा ऊंचे हैं जैसे कि पहाड़, उनकी उतनी ही गहरी जड़ें नीचे ज्यादा घनत्व वाले मैंटल में धसी हुई हैं, और यही अदृश्य जड़ें ऊपर के विशाल भार को सहारा देती हैं और उसे संतुलित करती हैं।
अब चलते हैं दूसरी तरफ, जॉन हेनरी प्रैट के विचार पर। उन्होंने इसे क्षतिपूर्ति का नियम या लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन का नाम दिया। प्रैट का नियम बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने कहा कि ऊंचाई और घनत्व में एक उल्टा संबंध है, यानी जो चीज जितनी ऊंची होगी वो उतने ही हल्के पदार्थ से बनी होगी, और जो जितनी नीची होगी वो उतने ही भारी या सघन पदार्थ से। इसे ऐसे समझिए, प्रैट के हिसाब से पहाड़ सबसे ऊंचे हैं, इसलिए उनका घनत्व सबसे कम है। पठार उनसे नीचे हैं तो उनका घनत्व थोड़ा ज्यादा। मैदान और नीचे हैं तो घनत्व और भी ज्यादा। और समुद्र का तल तो सबसे नीचे है, इसलिए उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सब कुछ संतुलित है। तो प्रैट के अनुसार संतुलन का राज जड़ों में नहीं बल्कि घनत्व में है। पहाड़ इसलिए ऊंचे तैर पाते हैं क्योंकि वो हल्की चट्टानों से बने हैं, और एक खास गहराई पर, जिसे उन्होंने लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन कहा, हर हिस्से का कुल वजन बराबर हो जाता है, जिससे संतुलन बना रहता है। तो एरी और प्रैट दोनों के विचारों ने मिलकर हमें भू संतुलन की एक बहुत गहरी समझ दी। और ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के काम करने के तरीके को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर में भू संतुलन का ये सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश में लगी रहती है। दूसरी, ये विशाल पहाड़ और महाद्वीप असल में नीचे के सघन मेंटल पर किसी नाव की तरह तैर रहे हैं। और तीसरी, ये संतुलन स्थिर नहीं, गतिशील है। जब भी कहीं वजन बढ़ता या घटता है तो क्रस्ट खुद को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेता है। और यही बात हमें आज के एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की ग्लेशियर्स इसी तरह पिघलते रहे तो पृथ्वी की सतह से खरबों टन का वजन हट जाएगा। तब हमारी पृथ्वी का ये नाजुक संतुलन कैसे बदलेगा? इस सवाल के साथ ये सोचने का काम हम सब पर है।